देखें, याजूज माजूज के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं जो पब्लिक में पाई जाती हैं और बाज़ ख्वास में भी पाई जाती है। और मसलन मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ कि याजूज माजूज के बारे में ये आम बात है कि वो एक दीवार के पीछे कह दें और वो उस दीवार को चाटते रहते हैं ज़बान से और सारा दिन चाटते रहते हैं। जब थोड़ी सी कोई एक आध इंच जगह रह जाती है तो रात पड़ जाती है तो वो कहते हैं कि जी ये काम सुबह कर लेंगे और जाके सो जाते हैं और सुबह वो दीवार वापस पूरी होती है। ये एक आम तस्वुर है। ये जो दीवार है बनाई किसने थी? जुल्करनैन ने बनाई थी और कुरान मजीद में उसका जिक्र है। और जब उन्होंने बना ली थी तो उन्होंने कहा था फमस्ताऊ अन यज़हरूहू, अब उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि इस पर चढ़ सकें। वह मस्तताऊ लहू नकबा, न इसमें नकब लगा सकते हैं। जिस चीज को हथियारों के जरिए से भी नकब नहीं लगाई जा सकती उसको जुबान के चाटने से नकब लगाई जा सकती है। मैं सिर्फ आपको गलतफहमी के सबूत के तौर पर एक बात पेश कर रहा हूँ कि कुरान मजीद कैटेगोरिकली डिनाई करता है कि उसे नहीं नकब लग सकती। अब हमें क्या तस्वुर है कि उसमें जुबान से चाट कर नकब लगा रहे हैं। अब मेरी बात समझ लें, याजूज माजूज का तस्वुर एक ऐसा तस्वुर है, यानी यहाँ उसके बारे में ये भी ख्याल पाया जाता है कोई एलियन से, इंसानों में से जैसे है ही नहीं है। सारी गलत बात है, इंसान है और ये हजरत याफिस की औलाद में से। अगर किसी का नाम याफिस है तो याफसी हो गए। आगे जाके उनकी नस्ल में दो आदमी आते हैं जिनकी नस्ल है जिसे हम याजूज माजूज कहते हैं और अंग्रेजी में उसे गोग मैगोग कहते हैं। माहिरीन का ख्याल है वो ये है कि ये नॉर्डिक रेसिस है ना सारी यूरोप की, ये उसी गोग मैगोग की नस्ल में से है। अच्छा, इसी में जापानीज भी आते हैं, कोरियंस भी आते हैं, चाइनीज भी आते हैं और रशिया की बाज कौमें भी आती है। ये तीन बेटे थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के। अब एक बात यह है कि ये समझा गया कि ये गोग मैगोग या याजूज माजूज जो है एक गलतफहमी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आएंगे, बाद भी आएंगे, लेकिन ये इस बात की नफी नहीं है कि उससे पहले नहीं आएंगे। इस वक्त जो यहूदी इसराइल में बैठे हुए हैं वो यहूदी और जो दुनिया में क्रिश्चियन व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स जो है ये इनकी नस्ल एक है। इन्हीं प्रोटेस्टेंट्स में आगे जाके एवेंजेलिक जो फिरका निकला है जिससे ये ट्रम्प ताल्लुक रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में फरमा रहे हैं कि याजूज माजूज की दीवार में सुराख हो गया और उनके असरात दुनिया में पड़ने शुरू हो गए। हदीस मौजूद है कि याजूज माजूज निकल भी आएंगे, तुम हज और उम्रे भी करते रहोगे, खेती बाड़ी भी करते रहोगे। तो ये वो वाले याजूज माजूज की बात तो नहीं हो रही ना जो हजरत ईसा के बाद निकलेंगे। उसके बाद क्या करोगे? वो तो सबको हड़प करने वाली मखलूक आएगी, वो उनका आखिरी खरूज होगा। और ये उससे पहले ये मुख्तलिफ खरूज हैं जो दुनिया में है। अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत, जब वेस्ट का गलबा हुआ दुनिया के ऊपर तो इकबाल ने यह बात कही कि खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीरे हरफे यनसिलून।